ए ला भैया राखी कर लिया, कुछ कर दे सेवा पानी। भाभी नमस्ते। अबे ओ किन्नर, कौन भाभी? मैं तेरी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ, समझ गई? बकवास मत करो, जा यहाँ से। अरे भाभी क्या बोल रहे हो आप तो मेरी सगी भाभी हो। अच्छा, अब तुम किन्नरों ने नया बहाना ढूंढ लिया भीख मांगने का है? ऐसा है, बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, फालतू के रिश्ते मत जोड़ मेरे साथ, समझी? अरे भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल है ना आपके हस्बैंड का नाम? हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम राहुल है, पर तू कैसे जानती है? हाँ भाई तो क्यों नहीं जानूंगी, मेरा सगा भाई है वो, उसकी बहन हूँ मैं, अक्षिता नाम है मेरा। और पापा का नाम धर्मपाल और मम्मी का नाम संगीता है। ओ, तो मेरे आप समझ आई, तुमने आईडीज निकाल के ना हमारे सबके परिवार वालों के नाम निकाल के, ये तुम्हारा नया धंधा है फ्रॉड करने का, लोगों के घर में घुस के चोरी करने का, समझी? सब समझती हूँ मैं। ऐसा है, बकवास मत कर। और मैं ना यहाँ राखी लेने आई थी, मेरा मूड मत खराब कर, चली जा यहाँ से। हे भगवान, भाभी क्या हो गया आपको? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो, मेरी बात पे विश्वास तो करो एक बार आप। देख, सीधी तरह से मान जाओ ना, मेरा हाथ उठ जाएगा। बट मैं अभी किसके मुंह लग रही है? किन्नर के। अरे भाभी सुनो तो। राहुल, आज रक्षाबंधन है, तो तुम्हारा मन नहीं करता रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का? यार कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, कौन ऐसा भाई होगा जिसका रक्षाबंधन मनाने का मन नहीं करता होगा? बस क्या करे, बहन ही नहीं है तो कैसे मनाएंगे रक्षाबंधन? अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? अरे यार दीप्ति, कैसी बातें कर रही हो? वाइफ हो तुम मेरी, इतना बड़ा सच थोड़ी छुपा लूंगा मैं तुमसे। प्रॉब्लम यही तो है राहुल, कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तब भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। कैसी बातें कर रही हो यार? एक बात बताओ, चलो मैं हस्बैंड को छुपा लूंगा, हमारे रिश्तेदार, मम्मी पापा, शादी में तुम्हें सब चीजें पता नहीं चलती क्या? एग्जैक्टली, तुमने तो मुझसे बात छुपा के रखी, पर मम्मी पापा ने भी अलग छुपाई। रिश्ता होने से पहले भी मुझे ये बात बताई नहीं कि तुम्हारी एक बहन, और वो भी किन्नर। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी कोई बहन है, वो भी किन्नर? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने झूठ बोला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और ये तुम रक्षाबंधन वाले दिन किन चीजों को लेके बैठ गई हो यार? छोड़ो इन सब चीजों को। तो तुम श्योर हो तुम्हारी बहन नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, तुम एक मिनट यहीं रुको। अक्षिता दीदी, अंदर आ जाओ। अच्छा एक बात बता, ये जो कुछ भी तूने मुझे बताया, ये सब सच है? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। आप एक काम करो, मुझे अपने साथ ना घर ले चलो, मैं बाहर खड़ी हो जाऊंगी, आप अंदर जाके भैया से सारी बात कर लेना। और मुझे तो मेरे भैया पे विश्वास है, मुझे देखते ही पहचान जाएंगे वो। अगर भैया नहीं पहचाने ना, उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी बहन नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, चुपचाप उल्टे पैर वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू चल मेरे साथ। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैंने तुमको बोला था ना कि मैं तुम्हारे यहाँ पे आ जाऊंगा, तुम्हें यहाँ नहीं क्या जरूरत थी? हाँ राहुल, ये तुम दीदी से कैसे बात कर रहे हो? अरे एक तो त्योहार वाले दिन हमारे घर आई है और तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। और एक बात बताओ, ये कब तक चलता? 1 साल 2 साल उसके बाद? और मुझे ये बताओ पहले तो, तुमने मुझसे बात छुपाई क्यों? अरे और क्या करता यार? हाँ, तुम एक्सेप्ट कर लेती है चीजें कि हमारे घर में किन्नर है? शादी के बाद रह लेती तुम इस घर में? बिल्कुल भी नहीं। किन्नर है तो क्या हो गया? किन्नर इंसान में इंक्लूड नहीं होते क्या? और तुम एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी करने के चक्कर में इनको घर से बाहर कर दिया। एक ही माँ की औलाद हो तुम दोनों। मैं जानती हूँ हमारी सोसाइटी ना इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए इन्हें अपने समाज के लोगों के साथ रहना पड़ता है। और वो भी क्यों? क्योंकि जब इनके घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते इसीलिए। लेकिन तुम तो इन्हें एक्सेप्ट कर सकते थे ना, और अगर तुम्हारी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट कर लेती ना, तो आज ये त्योहार पे इस तरह नहीं आती, इस घर में रहती तुम्हारे साथ, इस घर का सदस्य बनकर। दीप्ति, मुझे ना माफ कर देना। वो क्या है ना कि यार, एक सच छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही किया मैंने। लेकिन आज तुम्हारी बातों ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं कि अगर हम इन्हें सपोर्ट करते ना, हमारी फैमिली ने सपोर्ट करती, तो शायद आज इन्हें ऐसे नहीं आना पड़ता। ये इस घर में रहती है हमारे घर का सदस्य बन के। लेकिन अब तुमने बोल दिया है ना मुझे कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगी, तो ठीक है, आज के बाद दीदी कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ रहेंगी इस घर में। हाँ ठीक है, तुम्हारी सारी बात, और मैंने तुम्हारा सॉरी भी एक्सेप्ट कर लिया है। बट आगे से ना मुझसे कभी कोई बात मत छुपाना। आज तो तुमने छुपा ली, दोबारा मुझसे कभी झूठ मत बोलना। और अब जाओ तुम लोग, बैठो, मैं रक्षाबंधन की थाली तैयार करती हूँ। क्या सच में बनवा लूं मैं दीदी से राखी? हाँ हाँ, तुम बैठो। ये लो दीदी आपकी राखी, अब बांधो अपने भाई को।
तुझे पता है, इस दिन का ना पूरा 1 साल वेट करती हूँ मैं, लेकिन अब तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा, अपने परिवार के साथ। बाकी ये तुम्हारा नेक। वैसे भाभी, मेरे मन में ना नीचे की एक बात बहुत खटक रही है। हाँ बोलो ना दीदी, क्या बात है? जो आप नीचे बोल रही थी ना कि किन्नर फ्रॉड होते हैं, लोगों के घरों में घुस के चोरी कर लेते हैं, लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगते हैं, तो आपके मन का एक ध्यान निकाल दूं ना, कोई भी किन्नर होगा ना तो मेहनत कर लेगा, रोडों पर भीख मांग लेगा, रेड लाइट पर खड़ा हो जाएगा, पर कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा, कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता वो। अरे किन्नर बहुत जरूरतमंद लोगों के काम आते हैं, गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं। तो आप अपने मन से ना ये गलतफहमी निकाल दीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी, और अब मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रह पाऊंगी। दीदी कैसी बात कर रही हो? आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ये घर मेरे से पहले ना आपका है, तो आप यहाँ आराम से रहो। अरे अब एक दूसरे से बातें करते रहोगे? अक्षिता बहुत दिन बाद घर पे आई है, कुछ खाने के लिए बनाओ। हाँ मैं अभी लाई। ला बेटा, कुछ 150 रुपए दे दे रक्षाबंधन के लिए। यहाँ कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया, क्यों बहाने बना रही है, बिजड़ों को देख के मुंह फेर रही है। अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। अरे क्या हो गया, तू भी इतनी परेशान हो रही है? पति ने 2 बात क्या बोल दी, तू तो मुंह बना के यहाँ बैठी है। ला 10-20 रुपए दे दे, तेरे हाथ से मेरे को भी 10-20 रुपए मिल जाएंगे, मेरा काम अच्छा चलेगा। तुम ऐसे नहीं मारोगे ना, ये लो मिठाई भी खाओ, ये राखी और ये पैसे भी पकड़ो। तुम लोग ऐसे नहीं मारोगे ना, मुझे दुखी करके ही मारोगे। तुम सब मतलब ही हो, सबको ना बस अपना दिखता है, दूसरे का दुख नहीं दिखाई देता। राखी, मिठाई का डब्बा, पैसे, मुझे लग रहा है तेरे साथ ना कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। बेटा क्या बात हो गई, तू क्यों इतनी परेशान है? दीदी ये सब मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज यहाँ से चली जाओ। आपको सब कुछ मिल गया ना, जाओ आप। बेटा दीदी बोल रही है ना मुझे, एक बहन के नाते ही बता दे मुझे कि क्या दिक्कत हो गई, क्या पता मैं तेरे किसी काम आ सकूं। कुछ नहीं दीदी, आज से 6 साल पहले ना मैंने भागकर शादी करी थी, और मेरे घर वालों ने ना मेरे आगे शर्त रखी थी कि या तो मैं उस लड़के को चुन लूं या उन्हें चुन लूं। पर मैंने उस लड़के को चुना, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसे कैसे छोड़ देती। और मेरे घर वालों ने मेरे से रिश्ते खत्म कर दिए। आज 6 साल बाद जब मुझे लगा मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए, रक्षाबंधन है, पर मेरे भाई ने मुझे घर से। मैं तेरे को बोला था ना कि कभी हमारे घर वापस मत आइयो। अरे जिस दिन तू शादी करके भाग के गई थी ना हमारे घर से, उस दिन ही ना तू हमारे लिए मर गई थी, मेरे लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी, समझी? भैया 6 साल हो चुके हैं, और आप देखो ना 6 साल से मैंने आपको एक बार भी राखी नहीं बांधी। और आप प्लीज ये सब भूल जाओ ना, और मुझे माफ कर दो। अरे ये सब चीजें ना तुझे तब सोचनी चाहिए थी जब उसके साथ शादी करके भागी थी तू। ऑप्शन दिया था ना तुझे मम्मी पापा ने, मैंने किया तो अपने परिवार को चुन लिया, उस लड़के को, और तूने किसको चुना? उस लड़के को। और जरूरत पड़ी ना तुझे आज अपने परिवार की। अरे दीप्ति, लड़कियां गलती तो कर देती हैं, लेकिन जब टाइम बीत जाता है ना तब उन्हें समझ में आता है कि जरूरत माँ बाप की भी उतनी पड़ती है जितनी हस्बैंड की होती है, समझी? भैया देखो मेरी बात सुनो, आप प्लीज मुझे माफ कर दो ना। और मैं जानती हूँ आप मुझे माफ कर दोगे ना तो आप मम्मी पापा को भी इजीली मना लोगे। भैया आप सोचो ना, हम दोनों ने तो साथ में बचपन गुजारा है, आप इस तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। देख तू ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत ज्यादा बेशर्म है, तुझे मेरी बातों का ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा ने ना और मैंने बहुत समझाया था तुझे, तब भी तुझे हमारी बातों का फर्क नहीं पड़ा था, और वही काम तू आज कर रही है। देख तू यहाँ तो आ गई है, गलती से भी ना गाँव मत चले जाए मम्मी पापा के पास, वरना पापा ना बहुत परेशान हो जाएंगे, और तेरे लिए ना इस घर में कभी जगह नहीं है, ना आज ना कभी होगी। चल निकल। भैया मेरी बात तो सुनो, भैया भैया मेरी बात तो सुनो, भैया गेट खोलो भैया। देखा बेटा, कर रही है ना आज तू अपने आप को अकेला फील। जिस इंसान के लिए तू पूरे परिवार से लड़ी, दुनिया से लड़ी, वो भी आज तेरी ये कमी पूरी नहीं कर पा रहा। आज तुझे पड़ रही है ना अपने परिवार की जरूरत। बेटा मैं ये नहीं कहती कि तूने ये जो भी किया है गलत किया है। आजकल हर लड़कियां अपने मनपसंद से सब डिसीजन लेती हैं, अपने मनपसंद की शादी कर सकती हैं, पर उससे ना
उस लड़की को सब चीज मिल जाती है, अपना प्यार मिल जाता है, लेकिन अपना परिवार नहीं मिलता कभी भी। पड़ रही है ना तुझे आज अपने माँ बाप की जरूरत? बेटा आखिर में अपने माँ बाप ही काम आते हैं। देख, मैं तुझे ये नहीं बोल रही कि तूने जो किया गलत किया। करती है लड़कियां, अपने मनपसंद का सब कुछ डिसीजन लेती हैं आजकल, अपने मनपसंद की शादी करती हैं, पर लेकिन उन्हें ना उस चीज से सब मिल जाता है, उन्हें अपना प्यार मिल जाता है, अपनी हर एक चीज मिल जाती है। अपने परिवार का प्यार तो नहीं मिल पाता ना, अपने भाई बहन का, अपने माँ बाप का साथ तो नहीं मिल पाता ना उस लड़की को। देख बेटा, जो होना था ना वो अब हो गया, वो अब ठीक होने से तो रहा। मैं तो तुझे यही कहूंगी, तू एक बार अपने परिवार में वापस जा। मानती हूँ कि वो तुझसे भी गुस्सा है, नहीं मानेंगे तेरी बात। देख, तू उनसे माफी मांगेगी ना अगर, तो एक बार नहीं मानेंगे वो तेरी बात, 2 बार नहीं मानेंगे, लेकिन तीसरी बार जरूर तेरी बात मानेंगे। बेटा कोई भी माँ बाप होता है ना, अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। मेरे कहने से जा बेटा एक बार घर, वो तुझे जरूर माफ कर देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है दीदी, आपने जो बोला है मैं कोशिश करूंगी और मैं अपने घर वालों से भी जाके माफी मांगूंगी। और दीदी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी आपसे बोला ना वो सिर्फ गुस्से में बोला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको ऐसे बोलने का। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। गुस्से में इंसान ना जो मुंह में आता है वो बोल देता है, वो कुछ नहीं समझता कि आगे इंसान छोटा है या बड़ा है, कौन है कौन नहीं। तू टेंशन मत ले, तू अपने घर जा। और ये ले मिठाई का डब्बा, और ये राखी और अपने पैसे, ठीक है? अब जा शांति से अपने घर, वो तुझे जरूर माफ कर देंगे। ठीक है बच्चे, जा।